साथियों, वक्ताओं ने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ बोल दिया है, लेकिन आपको फिर वहीं जाना होगा कि आपके बीच में जो लोमड़ी जैसा रंग बदलते हैं, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, उनको समझना पड़ेगा। और उसको आप नहीं समझेंगे तो आप हमेशा ठगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपके बीच में यह भी कोई पूछने वाला आपका प्रतिनिधि नहीं है कि आपकी बात हम दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचा देंगे, आप हमें लिख के तो दो। आपके बीच में बैठने को कोई तैयार नहीं है। आखिर क्या ये सब चीजें सोच करके हमने वोट किया था? हमने ये सोच के वोट किया था कि हमारा नेतृत्व भी जिंदा रहना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं, किसानों की जो समस्या है, किसानों के घर से नेता चुन के जा रहे हैं, ये हमारी बात को दिल्ली की लोकसभा और लखनऊ की विधानसभा में रखेंगे, इसलिए हमने इनको चुन के भेजा। लेकिन ये गद्दी से चिपक गए और इन्होंने कोई साहसी कदम नहीं उठाया। मैं उन साहसी वीरों के लिए इस मंच से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे सांसद हैं, कुछ पंजाब से, कुछ हरियाणा से, जिन्होंने किसानों के पक्ष में इस बात को रखा कि मैं किसानों के साथ हूं और अपने अपने इस्तीफे से थमा दिए। ऐसा कोई नेता आपके बीच में पैदा नहीं हुआ। कमी किसकी है? कमी ये हमारी है। ये गिरगिट ये पहले देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी की हवा आने वाली है, उसकी बात जोड़ते रहते हैं और दूसरे दल से खूब पैसा कमाते रहते हैं। ये किसी दल के कोई ऐसे कट्टर समर्थक नहीं है, ना ही इनका कोई सिद्धांत है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, बस मौका भापते रहते कि किस दल की हवा आने वाली है और उसी दल में जाकर के करोड़ों रुपए की टिकट खरीद के और आप लोगों की धारणाओं के साथ खेलने का खेल खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी सिद्धांतवादी किसी पार्टी से जुड़े हों, केवल ये देखते हैं कि इधर से 81 अरब रुपए कमाओ और जिस पार्टी का बहुमत आने वाला है, हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, लड़ाते रहे और अब मलाई खाने के नाम पर इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। बताइए, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में कुछ हुआ हो? नोटबंदी होगी, काला धन आएगा, मिला किसी को 15 लाख, कोई हाथ खड़ा करके बताए। जीएसटी आई, जीडीपी बढ़ेगी, कोई बताए जीडीपी बढ़ी हो तो? जीडीपी और नीचे चली गई। साथियों, आगे से कम बोलने का, जितना बोला जाए उतना ही कम है। अभी राजनीतिक पार्टी की बात आई, इसमें आगे से ज्यादा राजनीतिक घराने से लोग बैठे जिनके राजनीतिक पार्टियों से संबंध है। लेकिन मैं कहता हूं, राजनीतिक पार्टी वो बिल्कुल पीछे है। मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं, पहले मैं किसान हूं, पार्टी कुछ नहीं है और पार्टी का नेता भी किसान के विरोध में है। केजरीवाल पर किसानों के विरोध में आते हैं, तब भी मैं किसान हूं, पार्टी का इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पार्टी किसान के विरोध में बोल रही है तो तू किसान का बेटा किस बात का, जो पार्टी को नहीं छोड़ के भाग सकता है। साथियों, आज फैसला ले लो, जो भी फैसला आपको लेना है, हम उसमें आपके साथ हैं। बताओ, समान शिक्षा की बात की, बताओ समान शिक्षा कहीं हो? स्वास्थ्य की बात की, टोटल जांचें, दवाई सब बाहर, 15 लाख आप समझिएगा कहां गए? हाँ, एक काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी है, विधायक खरीद लो। सारा पैसा कहां जाता है? विधायक खरीदने में, सरकार गिराने में। 6 राज्यों में हालत खराब हो गई तो पुलवामा हमला करा दिया। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? टिकैती का तो आ गया संबंध, पकड़ो इनको। इनकी जांच कौन करेगा? पुलवामा हमले की अभी जांच शुरू नहीं हुई है। ये पार्टी कोई ऐसे खड़ी है, ये आधारहीन पार्टी है, इसका कोई आधार नहीं है, ये निराधार पार्टी है, ये किसान विरोधी पार्टी है। ये जनसंघ में घुसने के लिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि इनको गांव और गली और खेत तक झांकने मत देना, ये वो जनसंघ पार्टी है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमने किसानों के साथ अन्याय किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस पार्टी को हमें सिरे से खारिज करना पड़ेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।
साथियों, मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज वही पहले वो गोरे थे हमारे ऊपर, वो चले गए, उनकी अस्मिता पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने पुनः जन्म लिया इस धरती पर और काली चमड़ी में आकर के ये हमें लूटने का काम कर रहे हैं। और जो इनका विरोध कर रहे हैं ये वही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, केवल नाम बदल के दूसरे भेषना में आ गए। हम वही क्रांतिकारी हैं, हम में सुभाष चंद्र है, हम में चंद्रशेखर है, हमारे अंदर भगत सिंह है। आज खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। और यदि हमको आप देशद्रोही कह रहे हो जैसे कभी भगत सिंह को कहा था, तो हम कहते हैं जहां सच न चले वहां झूठ सही, और जहां हक न मिले वहां लूट सही। कानून भी तोड़नी पड़ेगी तो कानून भी तोड़ेंगे। साथियों, आप यहाँ एक अपनी समिति में ये फैसला ले लो, माइक में नहीं। ये पुलिस के जो हमारे साथी खड़े हैं तो ये हमारे भाई, लेकिन ये मजबूर हैं, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, इनकी मजबूरी है। लेकिन जो भी फैसला लेना हो, जो भी रोड जाम करना हो, वो माइक पर बिल्कुल मत कहो। माइक में कहने की जरूरत नहीं है। आप योजना बना लो, सबके नंबर हैं सबके पास, और मैसेज फॉरवर्ड कर दो, और वहीं हम सारे लोग इकट्ठे होंगे। पुनः मैं अपने यहाँ की सरदारी से कहता हूं कि इस आंदोलन में जो भाग नहीं ले रहा है वो सच्चा किसान नहीं, वो किसान का बेटा है। राकेश टिकैत हमारा एक नेतृत्व है, लेकिन हम सारे लोग जब तक राकेश टिकैत नहीं बनेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं हो सकता है। सारे लोग हम टिकैत देखेंगे अपने अंदर, तो ये कृषि बिल वापस होकर रहेगा रहेगा रहेगा। साथियों, फिर पीछे से आगे सुबह कमटान का बोलने को बहुत कुछ है, मैं आप सबके बीच में कुछ नारे लगवाऊंगा। इंकलाब, इंकलाब, जय जवान, जय किसान, जय किसान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान देवता। राम राम साहब।